तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके वोकल, ड्रम्स, बेस और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को इसने अलग कर दिया है। तो लेट्स एक्सप्लोर, देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं स्प्लिटर फंक्शन में। मजा आ गया यार। क्या खाना था भाई? मेरा शेफ भी तो इटली का है। भाई, तू कभी घर पे आई हो, तेरे को माँ के हाथ का ऐसा खाना खिलाऊंगा कि तू सब भूल जाएगा। आऊंगा तो तब जब तू बुलाएगा, कंजूस। तो अब इस सीरीज को आगे लेके चलते हैं एंड पामा के जो वोकल्स हैं उनको मिक्स करते हैं इस बीट के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लगाऊंगा। जितने लोगों ने मेरा ऐप कोर्स लिया है उनको तो पता ही है वो क्या होता है, और जितने लोगों को नहीं पता उनको मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने दो वोकलिस्ट एक सेम चीज गा रहे हैं, सेम स्केल पे, सेम पिच पे, तो क्या आप बता सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है? ऑफकोर्स आप बता सकते हैं, जैसे कि हम लोग वाइब पहचान लेते हैं लोगों की। इन द सेम वे अगर आपके सामने दो गिटारिस्ट को बिठा दिया जाए, सेम गिटार दे दिया जाए, सेम पार्ट बजाने को बोला जाए, आप पहचान लेंगे कि किसकी ज्यादा एनर्जी है, किसकी लो एनर्जी है। सो वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि जो पामा के वोकल्स हैं उनकी एनर्जी लो है या हाई है बीट से। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि बेसिक लेवलिंग, बेसिक बैलेंसिंग करने के बाद कहीं ना कहीं हमें फील हो रहा है कि जो वोकल्स हैं वो थोड़े डल साउंड कर रहे हैं और जो बीट है उसकी एनर्जी थोड़ी हाई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक कंप्रेसर डालेंगे ताकि जो हमारे वोकल्स हैं वो थोड़े से इवन आउट हो जाए। उसके बाद हम लोग EQ का यूज करेंगे टोन शेप अप करने के लिए। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड आई विल गो टू FX, और यहाँ पे एक काम करते हैं, कोई भी एक प्रीसेट, कोई भी एक पैच देखते हैं जो क्लोजेस्ट साउंड कर रहा है हमारी विजन के, और फिर उसको ट्विक करेंगे। To my baby habibi anaba kun maki alela ubukra kullu be jambi। So I like पंची रैप का प्रीसेट, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो कंप्रेसर है उसकी थोड़ी सी जो सेटिंग्स है उनको ट्विक करेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक EQ ऐड करेंगे, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी रंबल सुनाई दे रही है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास पॉप फिल्टर नहीं है, आप डायरेक्ट फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो एक घर जैसे एनवायरमेंट में। तो कहीं ना कहीं उसमें नॉइस, कहीं ना कहीं उसमें रंबल आ गई, तो उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे EQ से। लेकिन सबसे पहले कंप्रेस कर देते थोड़ा वोकल्स को। Your body is so amazing. She's my queen Janubi. Sounds pretty good. अब इसमें एक EQ डालते हैं, तो मुझे आप लोगों को दिखाना भी था एक्चुअली EQ में कितनी सारी चीजें हैं इनके पास। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ EQs आपको दिखेंगे। मुझे कहीं ना कहीं ग्राफिक EQ पसंद है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, एंड मुझे कहीं ना कहीं टेक्निकली इन डेप्थ जाना पसंद है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक ट्विकिंग करते हैं, पहले तो लो एंड क्लीन करते हैं, उसके बाद हम लोग हाइस को देखेंगे एंड वील ट्राई टू मैच द एनर्जी ऑफ द वोकल्स विद द बीट। Tali tali gariba, let me hug you tightly. Your body is so amazing. She's my queen Janubi. Tali tali garini. Yeah. Pama blues pan this one again. Pama blues go sweet pan Davids. Okay, you fine, my girl, you know that thing. Alright, sounds good. अब थोड़ी सी नॉइज जो हमें इंट्रो में सुनाई दे रही है, उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या तो हम इस नॉइज गेट को ट्विक करें, या तो हम लोग डी नॉइज फंक्शन यूज कर लें इस ऐप का। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेन वोकल्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डी नॉइज का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स सी कितने हद तक वो हमारी नॉइज रिमूव कर देता है। वेरी नाइस, काफी स्मूथ कर दिया। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको कट करके बेसिकली यहाँ पे फेड इन दे सकते हैं थोड़ा सा।
Yeah, 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 yeah. Pama blues pan this one again. Pama blues go sweet pan Davids. वेरी नाइस, काफी क्लीन साउंड कर रहा है। अब मुझे सिर्फ एक ही दिक्कत सुनाई दे रही है, विच इज द एसेस। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे एक डीएसआर डाल देंगे। तो उसके लिए एक काम करते हैं, एफएक्स में जाते हैं, कस्टम पे जाते हैं और प्लस में जाके लेट्स फाइंड अ डीएसआर। ऑलराइट, Yeah, 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 yeah. Pama blues pan this one again. Pama blues go sweet pan Davids. Okay, you fine, my girl. You know that the things you do, I feel blow my mind. The way you whine, the way you move and groove, oh gosh, it I feel blow my mind. In my mind, you got me wanting, oh girl, yeah, you know I want more. My girl, I want more. Hala to my baby, habibi, anabakun maki, alela ubo. राइट, काफी सही साउंड कर रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा एफेक्ट्स डाल देंगे, जिसके बाद हमारे जो वोकल्स हैं वो काफी हद तक ब्लेंड होने लगेंगे बीट के साथ। क्या बात है। और इसमें एक एको भी डाल देते हैं। तो एको के लिए मुझे एक पर्टिकुलर प्लगइन है इनका जो काफी ज्यादा पसंद है। लेट मी फाइंड इट, फिल्टर एको प्लस। सो इसको यूज करते हैं। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात है कि ये सारे टूल्स, ये सारे प्लगइन्स, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड क्वालिटी तो आप लोग सुन ही सकते हैं। Yeah, 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 yeah. Pama blues pan this one again. Pama blues go sweet pan Davids. Okay, you fine, my girl. You know that the things you do, I feel blow my mind. The way you whine, the way you move and groove, oh gosh, it I feel blow my mind. In my mind. भाई ये तो मैं समझ गया कि इसमें और लैपटॉप वाले सॉफ्टवेयर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो वहां पे नहीं? गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली इनका एक स्प्लिटर फंक्शन आता है, जिसकी मदद से आप किसी भी ऑडियो फाइल के वोकल्स, बेस, ड्रम्स या फिर जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। उसको कैसे यूज करेंगे, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे स्प्लिटर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंपोर्ट सॉन्ग पे क्लिक करेंगे एंड अपनी लाइब्रेरी से आपको सिंपली कोई भी एक गाने का मास्टर फाइल उठाना है। तो इसके लिए मैंने जो ट्रैक लिया है वो बेसिकली यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लिया है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इट्स बेसिकली सेपरेटिंग ऑल द थिंग्स राइट नाउ, ताकि हम लोग हैसल फ्री बाद में सुन पाए, एक एक चीज का लेवल ट्विक कर पाए। A few moments later. तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके वोकल, ड्रम्स, बेस और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को इसने अलग कर दिया है। तो लेट्स एक्सप्लोर, एक एक करके इनको सुनते हैं एंड देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं स्प्लिटर फंक्शन में। Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. What's right? Pushing till I fall, I'm slipping to get back up. Always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep in, bruised and scarred. I had to learn how to think with my head, not heart. I've been chewed up, spit out. राइट, क्या बात है। काफी क्लीन सेपरेशन एंड आई थिंक ये प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली जो इंटरमीडिएट लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं या जो बिगनर्स हैं। आप किसी भी गाने को इसके अंदर डाल के उसको डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि उसकी बेस लाइन में एग्जैक्टली क्या पैटर्न प्ले हुआ है। बिकॉज गाने में जब सारी चीजें एक साथ बजती है तो इट कैन गेट अ लिटिल बिट ट्रिकी आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली मेलोडी में क्या प्ले हो रहा है या फिर एक्चुअल में कॉर्ड्स कैसे चल रही हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग एक्चुअली स्पीड भी ऑल्टर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम लूप भी बना सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला पार्ट बहुत सही लगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस लाइन थी वो काफी ज्यादा पंची थी। तो इतने पार्ट को लूप करते हैं एंड थोड़ा बहुत ट्रांसपोज करके देखते हैं, थोड़ा स्पीड आगे पीछे करके देखते हैं कि कितने हद तक ये मैनिपुलेशन अलाउ करता है और क्वालिटी लॉस कब आना शुरू होता है।
राइट, क्या बात है, काफी ज्यादा क्लीन साउंड कर रहा है एंड आई फील कि अगर आप इसकी सेमीटोन्स प्लस माइनस 4-5 तक भी ले जा रहे हो तब तक भी इट्स साउंडिंग रियली गुड। तो बेसिकली बाकी प्लगइन से जो भी आर्टिफैक्ट्स, जो भी एक्स्ट्रा नॉइज इंट्रोड्यूस होती है, मुझे लगता है कि उस मामले में काफी आगे, बिकॉज नॉट जस्ट इसने काफी क्लीन सेपरेशन दिया बल्कि कहीं ना कहीं इसको काफी हद तक आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो बिना इसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करे। वाह भाई, अगर ये ऐप 500 का भी होता तो मैं ले लेता। रुपए या डॉलर? 500 MB भाई। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 मोड्स दिख रहे होंगे मास्टरिंग के, यूनिवर्सल, फायर, क्लैरिटी, टेप। और इनकेस आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कोई भी प्लगइन नहीं है, कैसे हम लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो 4 मोड्स हैं ये एक्चुअली ग्रैमी नॉमिनेटेड इंजीनियर्स ने बनाए हैं। तो यहाँ पे तो आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो क्वालिटी के मामले में, एंड प्रैक्टिकली भी सुन के देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। The way you whine, the way you move and groove, oh gosh, it a feel blow my mind. In my mind, you got me wanting. So टेक्निकली भी ये चीज कहीं ना कहीं रिलेट हो पा रही है टोन से। टेप जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड साउंड कर रहा है, थोड़ा सा सैचुरेटेड साउंड कर रहा है, whereas क्लैरिटी मोड जो है वो काफी ज्यादा पतला येट क्लीन साउंड कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आई एम कंफ्यूज बिटवीन यूनिवर्सल एंड टेप मोड, क्योंकि फायर जैसा उसका नाम है वैसा वो साउंड तो नहीं कर रहा है बिल्कुल। सो लेट्स सी इसमें से हम लोग क्या फाइनलाइज करेंगे। My girl, you know that the things you do, I feel blow my mind. The way you whine, the way you move and groove, oh gosh, it I feel blow my mind. In my mind, you got me wanting, oh girl, you know I want more. My girl, I want more. Oh girl, you fine. My girl, you know that the things you do, I feel blow my mind. राइट, सो आई फील यूनिवर्सल मोड साउंड्स गुड बिकॉज कहीं ना कहीं टेप सैचुरेटेड तो है, ब्राइट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो हाइज हैं वो थोड़े से ज्यादा चुभ रहे हैं। Whereas यूनिवर्सल में सारी चीजें बैलेंस साउंड कर रही है, क्योंकि वो बोलते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमें वो एक्स्ट्रा हाई एंड की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा डिटेल की जरूरत नहीं है, एंड मैं यूनिवर्सल को ही लॉक करना चाहूंगा। और एक छोटी सी बोनस टिप, इनकेस अगर आप लोग किसी भी ऑडियो फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अलग से फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे इंसान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो कि कोई और सॉफ्टवेयर यूज करता है, किसी और ओएस पे काम करता है, तो सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, सोलो कर दें जिस भी चीज को आपको एक्सपोर्ट करना है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट एज ऑडियो, एक्सपोर्ट एज मीडिया आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। जो भी कंफर्टेबल फॉर्मेट है सिंपली उसमें अपनी ऑडियो फाइल को आप रेंडर कर सकते हो। दैट्स इट, एकदम सिंपल और बिल्कुल फ्री।